हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सट्रीमा पढ़ रहे हैं फॉर टू वेरिएबल्स। एक्सट्रीमा फॉर टू वेरिएबल्स का स्टडी हम लोग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि उसके और भी कितने वैरायटी के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये एक्सट्रीमा है फॉर टू वेरिएबल्स, ये ग्रेजुएट और पीजी लेवल का है। तो अब हम देखेंगे, हमने एक क्वेश्चन लिखा है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है इट मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और ये टू वेरिएबल्स का है, इसलिए हमने लिखा है f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y का पावर 4 प्लस 2। इसका थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी, सफिशिएंट कंडीशन, इसका वर्किंग रूल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव भी किया था। अब हम उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको कैसे हम करेंगे। ये टू वेरिएबल्स के लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए नहीं है, बार बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के लिए भी एक्सट्रीमा पढ़ना है, जो सीनियर सेकेंडरी में पढ़ना है, +2 में पढ़ना है। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सट्रीमा फॉर टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या दिया है इसको हम लिखते हैं। तो गिवन, ये टू वेरिएबल का अलजेब्राइक फंक्शन है, गिवन f(x, y) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में y का पावर 4 और प्लस में 2, कुछ ऐसा लिखा होगा है। अब हम क्या करेंगे कि ये टू वेरिएबल का जो फंक्शन है, इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। और पार्शियली डिफरेंशिएट मुझे करना है फॉर्ड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी करना है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, इसको पार्शियली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी x के रेस्पेक्ट में करना है, कभी y के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम वहां कुछ नहीं लिखे, बस सिंबल से मुझे मालूम चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f(x) शॉर्ट में। अब ये x, y यहां से हम गायब भी कर सकते हैं। ओके, तो जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि पार्शियली का मीनिंग ये होता है कि इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x देन कीप y एज अ कांस्टेंट। अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 4y कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और x का dc 1 हो गया तो यहां पर हमने 1 लिख दिया। y कांस्टेंट है, dc 0, 2 भी कांस्टेंट है और dc 0 हमने लिख दिया। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 4 का कॉमन बन सकता है और x माइनस y हुआ। अब इसी में इसको फिर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पार्शियली ही करेंगे। तो f(x) लिखते हैं इसको हम लोग। तो ये 4 है तो यहां हमने लिख दिया 4, कांस्टेंट है बाहर, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का dc 1 और फिर यहाँ y है तो y को कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं तो उसका dc 0, तो ये बन गया फाइनली 4। अब क्या करेंगे, इसे हम
फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी भी मुझे जरूरत है। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो 2x स्क्वायर का dc 0 होगा, माइनस, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4x कांस्टेंट है तो 4x को बाहर कर लिए और y का dc 1 हो गया, प्लस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4y क्यूब और प्लस में 0 हो गया। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से भी 4 का कॉमन बनेगा, ये हो जाएगा माइनस x और प्लस में y क्यूब हो जाएगा। इसको अगेन एक बार और हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो f y y, तो 4 हो गया और x के रेस्पेक्ट, और अब हम y के रेस्पेक्ट में फिर से कर रहे हैं इसको, तो x कांस्टेंट होगा तो इसका dc 0 हो गया और y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12y स्क्वायर। तो हमने इतना सारा डेरिवेटिव पार्शियल निकाला। एक और चीज इसमें मुझे निकालना है जिसकी पहले भी हम चर्चा किए थे, fxy मुझे निकालना है, और मैंने बताया था कि जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है देन fxy इज इक्वल टू fyx होता है। तो fxy कैलकुलेट करते हैं, ये क्या बता रहा है कि पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और तब उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करिए। यहां जो रहेगा स्क्रिप्ट उसको पहले, जैसे fxy है इसका मीनिंग ये होगा कि पहले y के रेस्पेक्ट में करिए देन x के रेस्पेक्ट में करिए। तो पहले आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो y के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएट यहाँ पर हो चुका है। अब उसे क्या करना है कि पुनः x के रेस्पेक्ट में करना है, तो 4 हो गया। अब पुनः x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 और प्लस में 0 और ये फाइनली -4 आएगा। आप जब ये चेक करेंगे ना तो fyx भी वही आएगा, fyx भी वही आएगा, यानी पहले x के रेस्पेक्ट में करिए तब y के रेस्पेक्ट में करिए। तो पहले x के रेस्पेक्ट में करिए तो ऑलरेडी हो चुका है और फिर उसे y के रेस्पेक्ट में करिए तो 4 और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dc 0 और y का -1, तो ये फाइनली -4 ही आया। इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी हम ऐसा करेंगे तो fxy और fyx जो है ये दोनों ही इक्वल होता है। ओके, जब हम ये कर लेंगे तब मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है, या यूं कहें कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि फॉर एक्सट्रीमम का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एक्सट्रीमम fx is equal to 0 और fy is equal to भी 0 होता है। It is called the necessary condition of extremum। इसको हम फॉर्मट्स प्रिंसिपल या फॉर्मट्स थ्योरम भी कहते हैं कि एक्सट्रीमम के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है और ये एक्सट्रीमम का नेसेसरी कंडीशन कहलाता है। ओके, इसको 0 के इक्वल करके और हम क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। Then we see fx is equal to 0, then fx 4 और x minus y is equal to 0. Finally we get x is equal to y. Okay, next देखते हैं fy is equal to 0. तो 4 और minus x और प्लस में y क्यूब is equal to 0. देन अब हम क्या करेंगे, अब 4 तो उधर लाकर हम समाप्त कर देंगे, उसको इनटू में डिवाइड कर देंगे। अभी दोनों को सॉल्व करना है तो क्यों नहीं x के जगह पर y पुट कर देते हैं। तो x के जगह पर जब y पुट करेंगे तो -y और प्लस में y क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। इसकी वैल्यू हमने पुट किया है। अब कुछ कॉमन हो रहा है तो y का कॉमन होगा, तो -1 और प्लस में y² इज इक्वल टू
0। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस में 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन वी गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी मेरे पास y का 3 वैल्यू जाएगा और मुझे मालूम है कि x और y इक्वल है। तो जब हम देखेंगे यहाँ से कि अगर हम कहें कि if y इज इक्वल टू 0 तो x कितना होगा, तो x भी 0 होगा। फिर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू भी 1 होगा। फिर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू -1 देन x इज इक्वल टू ऑल्सो -1। और इस कंडीशन में मुझे 3 पॉइंट्स ऑब्टेन हुआ। कितना पॉइंट ऑब्टेन हुआ मुझे, 3 पॉइंट्स ऑब्टेन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट पहले बना लेंगे। तो देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन पॉइंट्स बना। तो जब हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या बना, एक बना 0 0 0 0, नेक्स्ट बोलिए 1 1 और बोलिए, और एक और बना है -1 -1। मेरे पास 3 पॉइंट्स बन गया। जब मेरे पास पॉइंट्स आ जाएगा तब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि d को कैलकुलेट करेंगे। d को कैलकुलेट करने का, इसको हम हेजियर मैट्रिक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हेजियर मैट्रिक्स बना लेंगे और उसका डिटरमिनेंट बनाकर आप देखेंगे ना कि कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, f(x(x), f(xy), f(y(x) और f(y(y), ऐसे भी हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हेजियर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ऐसे f(x(x), f(y(y) माइनस, और ये दोनों इक्वल ही होता है, हम लोगों को मालूम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होता है। ऐसे डिटरमिनेंट ऐसे ना सोल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब हम f(x(x) की वैल्यू देखते हैं। तो f(x(x) की वैल्यू हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट किए होंगे। तो यहाँ पर है और वो कितना है, 4 है। तो यहाँ हम 4 पुट कर देंगे। f(y(y) का वैल्यू देखेंगे तो ये है 12y² माइनस, f(x(y) का वैल्यू देखेंगे तो ये है माइनस में 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 48y² और ये हो जाएगा प्लस में 16 का हम कॉमन भी बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3y² और प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस ही होगा, क्यों, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस होगा। ओके, हमने इसका d कैलकुलेट कर लिया। जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, d भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम एक टेबल बनाते थे। और वो टेबल कैसा होता था, तो देखिए पहले हम पहले पॉइंट्स लेते थे। तो पॉइंट्स अगर हम बनाएंगे तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर कि पॉइंट्स है। पॉइंट्स के बाद हम क्या करते थे, हम एक बॉक्स लेते थे d का। तो d भी हम कैलकुलेट कर लिए। d के बाद यहाँ थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, यहाँ हम एक लिखते थे f(x(x) और फिर यहाँ पर हम लिखते थे नेचर। यही टेबल मेरा फाइनल रिजल्ट देता था। अब पॉइंट्स मेरे पास कितने हैं, तो पॉइंट्स मेरे पास टोटल 3 है। तो 3 हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे 1, फिर ये हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 3 पॉइंट्स हो गया। अब 3 पॉइंट्स को यहाँ हम लिख देंगे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट कितना है 0 0, दूसरा पॉइंट कितना है 1 1 और तीसरा कितना है -1, -2। अब हम d कैलकुलेट करेंगे, d जस्ट लाइक अ डिस्क्रिमिनेंट। जो d यहाँ हमने निकाला हुआ है, यही मेरा d था। तो ये कितना आया था
16, यहाँ पर हमने d को कैलकुलेट करके निकाला था। तो 16 है, आप y की जगह पर 0 रख रहे हैं, तो y को जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x तो है नहीं इसमें, तो y की जगह पर जब इसमें 0 आप रख देंगे तो ये बन जाएगा -1, और -1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 16, कितना आएगा, माइनस में 16 आएगा, और ये लेस देन 0 होगा। जब ये लेस देन 0 होता है तो f(x) को कैलकुलेट नहीं करना है, ये नॉट एप्लीकेबल होता है, और नेचर इसका होता है कि इस पे सैडल पॉइंट मिलेगा मुझे। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अब हम 1 1 पर कैलकुलेट करते हैं, यानी x भी 1 और y भी 1, तो इसमें y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 होगा, 3 - 1 2 होगा, और 16 2 जा 32 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब मुझे इसको भी कैलकुलेट करना होगा, f(x) को भी। तो f(x) देखेंगे कहां पर, यहाँ है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसमें वेरिएबल है ही नहीं कि हम पुट करें, तो यहाँ 4 लिख दिए, ये भी 4 है, और ये भी ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि मुझे रिलेटिव मिनिमम ऑब्टेन होता है। एक और पॉइंट है -1 -1, तो फिर y की जगह पर -1 रखेंगे तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 32 ही आएगा, और फिर ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 4 तो यहाँ है ही ग्रेटर देन 0, फिर हम लिखेंगे कि इस पर भी मुझे मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और हो गया। फाइनली हमने ये डिसाइड कर लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, कैसे आप 10th में पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जब d लेस देन 0 होगा तो उसका रूट इमेजिनरी होगा, ऐसा पढ़ते थे आप। ax² + bx + c में जब d निकालते थे तो d अगर नेगेटिव हो जाए तो कमेंट होता था कि उसका रूट इमेजिनरी होगा, नॉन रियल होगा। ठीक उसी तरह से कि जब d लेस देन 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में f(x) को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब मुझे सैडल पॉइंट मिलता है। सैडल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मुझे न तो मैक्सिमम मिलेगा और न ही मिनिमम मिलेगा। ओके, अच्छा, और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा ये, तब इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी भी दो संभावनाएं बनती है, कभी ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, कभी लेस देन 0 भी आएगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा, और लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम होगा। हो गया। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला था कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो 3D में उसका ग्राफ बनेगा, 3D इफेक्ट बनता है उस ग्राफ का। 2D में जो ग्राफ बनता है और 3D में जो ग्राफ बनता है उसमें काफी डिफरेंस है। तो इसका जो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 3D इमेज बनता है उसका। तो उस 3D इमेज में अगर अब मुझे ये जानना है कि हमने, तो ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि f(x, y) हैज मिनिमम एट 1 1। अब ये जानना हो अगर मुझे, एक स्टार लगा रहे हैं यहाँ पर हम, कि 1 1 पर तो मुझे मिनिमम प्राप्त हो गया, लेकिन वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में 1 1 पुट कर देते हैं। तो 1 1 जब पुट करेंगे यानी x के जगह पर भी 1 और y के जगह पर भी 1, तो देखेंगे 2 माइनस में 4 आएगा, और प्लस में फिर 1 आएगा, और प्लस में 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 5 - 4 तो ये 1 हो जाएगा। अब बता रहे इससे क्या पता लगा। एक और रिजल्ट है मेरे पास, एक और पॉइंट है, सैडल वाले के लिए नहीं करते हम ऐसा। तो वो है f -1, -1, यानी x के जगह पर -1 और y के जगह पर भी -1 आपको रखना है। तो x के जगह पर -1 रखिए तो ये 2 आएगा, फिर x के जगह पर भी -1 और y के जगह पर भी -1, +1 कर देगा, ये फाइनली -4 ही आएगा। फिर y की जगह पर -1 तो फिर फाइनली वो 1 ही आएगा, और प्लस में 2 है तो ये 2 ही आएगा। हो गया। अब देखिए -1 और ये -1 है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 1 1 ही आएगा, 1 ही आएगा यहाँ पर। तो जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना, तो लिखते हैं आंसर, जब हम लिखेंगे ऐसे कि f मिनिमम जो है, f
1 प्राप्त हुआ। कौन से पॉइंट पर मिला? एट, तो संयोग से दोनों इक्वल ही है। और कौन कौन से पॉइंट पर मिला है? एट 1 1 एंड -1 -1। हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। अब उससे एक्सट्रीमा पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं यहाँ पर कि वो मिनिमम पॉइंट कौन है, अगर हम ये जानना चाहें कि आखिर ये जो जहां पर ऐसा मिनिमम हुआ है तो मिनिमम पॉइंट है कौन, तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक बनेगा 1 1 और फिर ये भी 1 निकला है, तो एक ये हो जाएगा मिनिमम पॉइंट और दूसरा कितना हो जाएगा? -1 -1 और 1 हो जाएगा। एक ये हो जाएगा आपका मिनिमम पॉइंट। उसी तरह मैक्सिमम रहता तो हम मैक्सिमम लिख देते। यानी जब हम ये जान जाते हैं ना कि 1 1 पर मुझे मिनिमम मिल रहा है या -1 -1 पर मुझे मैक्सिमम या जो भी प्राप्त हो रहा है, तो ये भी मुझे जानना रहता है कि तब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगा। तो 1 1 हमने पुट कर दिया उसमें, तो जब हम 1 1 पुट करेंगे तो ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम या मैक्सिमम बताता है। तो यहाँ तो मिनिमम है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम को बताता है, तो ये जेड कोऑर्डिनेट बनता है उसका। इसीलिए कह रहे थे कि 3D में होगा, तो 3D में तो 3 कोऑर्डिनेट ना चाहिए, x y, तो ये x और y हो गया। और जब इसको पुट कर देते हैं ओरिजिनल वाले फंक्शन में, तो जो निकल कर आता है वो आपका बताता है y जेड कोऑर्डिनेट। इसीलिए हम पॉइंट बनाए हैं। तो 1 1 1 -1 -1 1। अब आप बैठ कर सोचेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता होगा, तो देखेंगे ना कि जब आप ये सोच पाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो आप देखेंगे कि मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा वहां पर। ओके, आप इसको थिंकिंग करिए कि इसका 3D इमेज कैसे बनता होगा। ओके, फाइनली ये आंसर हुआ है।